बच्चों के स्कूल और पति के ऑफिस जाते ही चांदनी आज घर की साफ सफाई में जुट गई थी। यह वही सफाई है जो हर स्त्री महीने में 2 या 3 बार कमर कसकर करती है। दीवारों पर लटके जालों की सफाई, वॉशरूम की चिकनाहट की सफाई, बालकनी में लगे पौधों की कटाई छटाई के साथ साथ बालकनी की सफाई। इतनी सफाई करते करते ही दोपहर के 1 बज गए। घड़ी देखकर वह फटाफट नहाने को चल दी। अमूमन वह रोज़ सुबह ही नहा लेती थी, लेकिन घर की साफ सफाई के चलते उसे आज देर हो गई। उसके बाद दोपहर का खाना खाकर वह 2 घड़ी सुस्ताने को बैठी ही थी कि बच्चों के आने का समय हो गया। बच्चों के आते ही वह उनके खाने पीने, होमवर्क कराने में जुटी तो शाम के खाने का वक्त हो गया। वह शाम का खाना बनाकर फुर्सत होने को ही थी कि मुकेश ऑफिस से आ गए। मुकेश कपड़े बदलकर लिविंग रूम में बैठे ही थे कि चांदनी फटाफट गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर हाजिर हो गई। उसके बिखरे हुए बाल कंधे से होकर कमर पर बंधा दुपट्टा और हाथों से आती आटे, तेल और मसालों की गंध से मुकेश खींचता हुआ बोला, हद है यार, दिन भर का थका हारा व्यक्ति इस उम्मीद के साथ घर लौटता है कि उसकी बनी सवरी खूबसूरत सी वाइफ उसका गर्मजोशी से वेलकम करेगी, और तुम हो कि देखो कैसी बेढंगी सी मिलती हो। बेढंगी मतलब यह कि यह गंदा सा पुराना किचन की बदबू से भरा सूट और ये बेतरतीब बिखरे हुए बाल। उफ, भगवान ही मालिक है तुम जैसी महिलाओं का। मुकेश ने मुंह बनाते हुए कॉफ़ी का एक सिप लिया। सॉरी, आज घर का बहुत ज़्यादा काम पड़ गया, इसलिए बाल नहीं संवार पाई। आज क्या, तुम्हारा तो यह रोज़ का रोना है। 35 की हो पर लगती 40 जैसी हो। मुकेश के यह शब्द चांदनी के मन में कहीं चुभ से गए। 35 की हो पर लगती। अपने गालों को छूकर वह सोचने लगी, क्या सच में वह अपनी उम्र से ज़्यादा की नज़र आने लगी है? क्या अब वाकई में उसे घर परिवार के साथ साथ खुद पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए? कुछ सोचती हुई वह सबको डिनर परोसने लगी। दूसरे दिन उसने घर का काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया। कुछ काम उसने कल के लिए भी छोड़े। कई दिनों बाद उसने अपने शरीर पर उपटन लगाया, बालों को धोकर उन पर सीरम मला, पुराना पड़ा परफ्यूम खुद पर छिड़का और अलमारी से आसमानी रंग का एक नया सूट निकाल कर पहन लिया। सांझ होते ही घर की डोर बेल बजी तो वह उत्साह से दरवाजे की तरफ दौड़ी। सामने थका थका सा मुकेश था। उसका बैग थामते ही वह पानी लेने को दौड़ी। जुल्फ़ों को संवारती वह मुकेश के बगल में आकर बैठ गई। आज उसकी जुल्फ़ें रोज़ से कहीं ज़्यादा रेशमी थीं। चांदनी रोज़ से कहीं ज़्यादा आज अच्छी लग रही थी। कॉफ़ी बना दूँ? चांदनी के पूछने पर मुकेश ने शर्ट का बटन खोलते हुए सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, तो चांदनी जल्दी जल्दी गर्मा गर्म कॉफ़ी ले आई। फिर वह मुकेश के पास इस उम्मीद से बैठ गई कि शायद मुकेश उसमें कुछ नोटिस करते हुए उसकी तारीफ़ में 2 शब्द कहेंगे। लेकिन मुकेश ने ऐसा कुछ नहीं कहा। स्त्रियों के साथ ऐसा अक्सर होता है। उनकी गंध, उनके दोष, उनकी बेतरतीब बिखरी हुई जुल्फ़ें तो सबको नज़र आती हैं, पर नहीं नज़र आता तो कभी कभार संवारा हुआ उनका मन, कभी कभार महकती हुई उनकी जुल्फ़ें, कभी कभार श्रृंगार की हुई उनकी उम्मीदें। इसलिए शायद कल तक चांदनी से लिपटी रसोई के मसालों की गंध, उसकी टेढ़ी चोटी, थकी हुई आँखों का फैला हुआ काजल तो मुकेश को नज़र आ गया था, पर आज का उसका संवारा हुआ रूप उसे तनिक भी नज़र नहीं आ रहा था। बहुत देर तक चांदनी ने खुद को मुकेश के सामने तरह तरह से प्रस्तुत किया, पर अंततः हार मानकर वह रात सबके सोने के बाद
उपेक्षित सा भाव लेकर बहुत कुछ सोचती हुई सो गई। रात देर से नींद आने के कारण सुबह देर से नींद खुली तो घड़ी की ओर देखते ही वह बिखरे हुए बालों को क्लचर में कैद करती हुई हड़बड़ा कर उठी। दोनों बच्चों का टिफ़िन तैयार कर उन्हें स्कूल भेजा और फिर मुकेश को ऑफिस जाते हुए मुकेश ने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ? ऐसा दुखी सा चेहरा क्यों बना रखा है? कुछ नहीं, बस ज़रा सा सिर में दर्द है। ओके, मेडिसिन है या लाकर दे दूँ? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, ज़रा देर आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। अब काम ही क्या है, सारा दिन आराम ही तो है तुम्हें। ओके बाय, कहते हुए मुकेश चला गया। यहाँ उदास मन लेकर चांदनी घर के काम समेटने में लग गई। हम महिलाएं भी अजीब होती हैं ना, घर परिवार को समेटते सहेजते खुद कब बिखर जाती हैं पता ही नहीं चलता। काम से फुर्सत पाकर वह लेटी ही थी कि दोपहर 1 बजे के करीब डोरबेल बजी। इस वक्त कौन होगा सोचते हुए चांदनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने रेशमा खड़ी थी। रेशमा, तुम? वह उत्साह में रेशमा का नाम लेती हुई उसके गले लग गई। रेशमा चांदनी के बचपन की सहेली थी, बैंक मैनेजर थी, इसलिए बैंक के कुछ काम से कानपुर से लखनऊ आई हुई थी। वाह यार, व्हाट अ सरप्राइज़! तुम ऐसे अचानक कैसे आ गई? चांदनी, तुम भी ना सब भूल जाती हो। बोला तो था तुम्हें कि लखनऊ आ रही हूँ, हो सका तो तुमसे भी मिल लूँगी। आज जैसे ही बैंक का काम ख़त्म करके थोड़ा वक्त मिला, सीधे तुम्हारे बताए पते पे चली आई। अच्छा किया, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम। हाँ, शायद मेरे साहिल भाईजान के निकाह के बाद तभी तो आई थी तुम कानपुर। अब तो तुम कानपुर आती ही नहीं, और आती भी हो तो मुझे बिना मिले ही लखनऊ वापस निकल जाती हो। नहीं यार रेशमा, ऐसी बात नहीं है। एक तो सच में कानपुर जाना नहीं हो पाता, और जाती भी हूँ तो 2-4 रोज़ को ही। इतने में तो माँ के पास भी ठीक से नहीं बैठ पाती, फिर इतने कम समय में तुमसे कैसे मिलना हो पाता, बोलो। चांदनी ने बात करते हुए ही उसे लिविंग रूम में पड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया। वाह, क्या सोफ़ा है, ब्लू पर रेड कुशन, कितना प्यारा लुक दे रहे हैं ना। क्या शानदार इंटीरियर है तेरे घर का। रेशमा ने लिविंग रूम के चारों ओर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। सब मुकेश की पसंद के हिसाब से सजाया है, उन्हें सजा सवरा घर बहुत पसंद है, चांदनी ने खुश होते हुए कहा। तो रेशमा ने चांदनी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, खैर वो सब छोड़, और ये बता कि कैसी चल रही है तेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ऑल सेट ना? और तुम्हारा वो ब्यूटिशियन बनने का सपना, उसका क्या? लड़की के कुंवारे सपने, उनकी शादी के साथ वे सपने भी ब्याह जाते हैं, घर गृहस्थी में सब छू हो जाते हैं। रहने दो तुम अपने बेकार की ये फलसफे, कुछ करने वाले हर हाल में कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं। खैर छोड़ो ये सब, और सुनाओ, अब कितना बदल गई है। हमेशा टसन में रहने वाली चांदनी, फैशन की ओपनर कहलाने वाली चांदनी, मेकअप की हर नई बारीकी बताने वाली चांदनी तो अब तुमसे कहीं नज़र नहीं आ रही। अब मैं रही कहाँ? ज़िंदगी ने चांदनी से अमावस कर डाला। चांदनी की इस उदास बात पर सोफे पर खुद को और फैलाती हुई रेशमा ने पूछा, क्या बात है, मुकेश प्यार नहीं करते क्या तुझे? एक चुप्पी के बाद चांदनी बोली, बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे लगता है कि पुरुषों के लिए प्यार की परिभाषा हम स्त्रियों से अलग होती है। वो कैसे? रेशमा ने रेड कुशन को अपनी बाहों में भरते हुए पूछा। स्त्री पुरुष के रहन सहन पर, उसके पहनावे पर, उसकी पसंद नापसंद पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाती है क्या? वह तो उसे जैसा है रहने देती है, लेकिन पुरुष को पत्नी के रूप में बिल्कुल परफेक्ट वाइफ चाहिए होती है, जो उसके हिसाब से मेकअप करे, कपड़े पहने और अपने आप को मेंटेन रखें। अपनी इसी रोका टोकी को वह बड़े प्यार से प्यार का नाम दे देते हैं।
समझ में नहीं आता कि ये कैसा प्यार हुआ भला। मतलब मुकेश तुझे ऐसे प्यार करता है? हाँ, ये क्या बात हुई? स्त्री हो या पुरुष, आखिरकार रहना तो सबको अपने ढंग से ही चाहिए। तुम मुकेश से कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूँ? मैं घर पर बेकार की बहस नहीं चाहती। जैसा जो है सो ठीक है। राहुल और रमन भी तो अब बड़े हो रहे हैं। हमारी बहस का बेटों पर भी तो असर पड़ता है। अपने पापा की देखा देखी अब वे भी मुझे टोकने लगे। मॉम, ये मत पहनो, वो पहनो, ऐसे मत रहो, वैसे रहो। उनके पेरेंट्स मीटिंग में जाने से पहले वे मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट करते हैं। यह तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। पति तो पति, तेरे बच्चे भी? रेशमा ने आश्चर्य से पूछा। चांदनी कॉफ़ी बनाने को किचन में चल दी। कुछ देर सोचते हुए रेशमा बोली, वैसे देखा जाए तो ये पति, बच्चे और भाई हमेशा हम पर इसी तरह से अपना प्यार क्यों जताते हैं? इनकी पत्नी, माँ, बहन इनके तरीके से रहे। हमेशा एक लड़की या स्त्री पर यह हक जताते रहना ही इनका प्यार रहा है। चांदनी बोली, मैंने तो बचपन से दूसरों के हिसाब से ही रहना सीखा है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी इस तरह के प्यार जताने में खूब माहिर रही हैं। अच्छा, वो कैसे? देखो, बचपन में मुझे पिता और भाई ज़्यादा सजने संवरने से मना करते थे। उन्हें डर था कि उनकी बेटी बहन पर किसी की गंदी नज़र ना पड़े। बड़ी हुई तो माँ यह बोलकर टोकने लगी, भले घर की लड़कियाँ ज़्यादा मेकअप नहीं किया करती, और तुम तो जानती हो मेरा सजना संवरना तो बचपन से पहला शौक़ रहा। सच में, और तू क्या गज़ब गज़ब के हेयर स्टाइल बनाती थी। तेरे मेकअप की सब तारीफ़ें करते थे, परंतु शादी के बाद तूने अपना पार्लर क्यों नहीं खोला? मुझे दूसरों को सजाने में मज़ा तो आता है, पर उससे ज़्यादा मुझे खुद को सजाने में आनंद मिलता है। लेकिन यह बात आज तक किसी ने समझी ही नहीं। सभी मुझे जीवन भर अपने हिसाब से सजाते रहे। मुकेश को दिखाई गई तो माँ ने अपना पूरा मेकअप मुझ पर लगाकर उसके और उसके परिवार वालों के सामने खड़ा कर दिया। जब ब्याह कराई तो सास ननद यह कहकर अपने हिसाब से सजाने लगी कि हमारे यहाँ सीधे पल्लू की साड़ी पहनते हैं, हमारे यहाँ लाल नहीं नारंगी सिंदूर भरते हैं, हमारे यहाँ यह, हमारे वहाँ वह। चांदनी की इस बात पर रेशमा जोर से हंस पड़ी। हंस क्या रही हो? सच ही तो कह रही हूँ। बचपन में माँ कहती थी, ज़्यादा सज संवर कर मत रहा करो, लोगों की बुरी नज़र लग जाती है। उसके बाद आई सास ननद, वे कहने लगी, अच्छे से सज संवर कर रहा करो, बहुएं तो ऐसी ही अच्छी लगती हैं, ज़्यादा सजने संवरने वाली। ज़्यादा सजने संवारने लगी तो पति यह कहकर गुस्सा करने लगे कि कितना समय लगाती हो मेकअप में, अरे इतना भी कोई तैयार होता है क्या? उनके कहने पर सजना संवरना कम किया तो अब कहते हैं, कैसी बेढंगी सी घूमती हो, थोड़ा सज संवर कर रहा करो। चांदनी की बात सुनकर रेशमा पेट पकड़कर हंसने लगी। हंसने के साथ साथ नाश्ता भी करती जाओ, सब घर का बना है। पूरी टेबल चांदनी ने तरह तरह के स्नैक्स से भरी तो रेशमा मठरी की प्लेट से एक मठरी उठाते हुए बोली, वाह, इतना सब कुछ तुम घर पर बनाती हो? और नहीं तो क्या, मेरे दोनों बेटे राहुल और रमन को घर का बना ही पसंद है। कुछ देर में रेशमा की नज़र बालकनी पर पड़ी। वाह, कितनी खूबसूरत बालकनी है, अच्छी खासी बागवानी कर रखी है। हाँ, मुकेश के माँ पिताजी अक्सर आते जाते रहते हैं। यहाँ आकर उन्हें गांव की हरियाली याद आती है। अब उनके लिए गांव तो यहाँ ला नहीं सकती, लेकिन उनका मन यहाँ लगा रहे, इसलिए एक गार्डन उनके लिए हमेशा हरा भरा रखती हूँ। सबकी पसंद नापसंद का तुझे कितना ख्याल है चांदनी, सिवाय अपनी पसंद के। छोड़ना, हम महिलाएं दूसरों के सांचे में ढलकर भी खुश रह लेती हैं, और रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अन्य विकल्प भी तो नहीं। तुम खुद के लिए भी जीना और सजना संवरना सीखो चांदनी। चांदनी कॉफ़ी का दूसरा कप बना लाई। उन दोनों सहेलियों के बीच बातें ज़्यादा और समय कम था। स्कूल, कॉलेज और कानपुर की गलियों की यादों को ताज़ा करती हुई वे कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रही थी कि रेशमा के जाने का समय हो गया। रेशमा के जाते ही चांदनी के बच्चे स्कूल से आ गए और चांदनी
लग गई अपनी रोज की दिनचर्या में। कई दिनों बाद दोपहर के समय रेशमा का फ़ोन आया। दोपहर का काम के बाद वाली हल्की झपकी को तोड़ते हुए चांदनी ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, वहाँ से खनकती हुई आवाज़ आई, कैसी है मेरी फुल मून? मस्त हूँ। तुम्हारी आवाज़ से तो नहीं लग रहा कि तुम मस्त हो। ठीक हूँ ही बोल देती। तुझे पता भी है मस्त होना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तू पहले कानपुर आ, फिर बताती हूँ कि किसे कहते हैं मस्ती। कानपुर आऊँ? पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरा बैंक और एक बहुत बड़ी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी मिलकर 3 दिनों का एक बहुत बड़ा इवेंट करा रहे हैं। इस इवेंट में देश की जानी मानी ब्यूटिशियन आ रही हैं। साथ ही प्रतिभागी के तौर पर वहाँ हर छोटी बड़ी ब्यूटिशियन अपने मेकअप का हुनर दिखाएंगी। अगर प्रतिभागी में वाकई टैलेंट होगा तो उसे मिलेंगी पूरे 5 लाख रुपए की इनामी राशि और अपना पार्लर खोलने का अनुभव। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस इवेंट का हिस्सा बनो। अरे मैं कहाँ यार, कब का सब भूल गई। चांदनी हम हर चीज़ जीत हार के लिए ही क्यों करते हैं? कुछ चीज़ें हार जीत से परे हमें अपनी खुशी के लिए भी तो करनी चाहिए ना। आ जा, ये 3 दिन अपने हिसाब से जी ले। पर कुछ नहीं। तू कानपुर आ रही है मतलब आ रही है। मैंने तेरे आने का सारा बंदोबस्त कर दिया है। इनसे और बच्चों से तो पूछना पड़ेगा ना। ना जाने कब हम स्त्रियां पूछना बंद करके बताना सीखेंगी। खैर बता देना अपने मुकेश और बच्चों को कि अगली 15, 16 और 17 तेरी तारीखें हैं। सिर्फ तेरी अपनी। अच्छा रखती हूँ। कहते हुए रेशमा ने कॉल कट कर दी। अब चांदनी के मन में यह सोच कर उथल पुथल मची हुई थी कि वह कैसे मुकेश को बताएगी कि वह कानपुर अपने मायके वाले घर नहीं बल्कि इवेंट शौक पूरे करने जा रही हैं। पर जैसे ही वह उस इवेंट की कल्पना करती, उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती। हिम्मत जुटाकर उसने ट्रॉली बैग उठाया और पैकिंग शुरू की। आज 13 तारीख थी। 2 दिन बाद ही उसे निकलना था। रेशमा से बात करने के बाद से ही उसने कानपुर जाने का मूड बना लिया था। अपनी मेड को बहुत से काम सौंपकर उसने जाने की तैयारी शुरू कर दी। शाम को मुकेश के आने के बाद मुकेश और बच्चों को खाना परोसकर वह फिर पैकिंग में लग गई। मुकेश ने उसे पैकिंग करते हुए आश्चर्य से देखा तो वह बोली, कानपुर में ब्यूटिशियन का एक बहुत शानदार इवेंट है, उसमें जा रही हूँ। बता रही हो या पूछ रही हो? इस बार बता ही रही हूँ। तुम खुद को बड़ी ब्यूटिशियन मानती हो? नहीं, वहाँ एक मेकअप कंपटीशन भी है। मैं तो उसमें पार्ट लूँगी। पागल हो गई हो क्या? खुद का मेकअप तो ठीक से तुमसे होता नहीं, दूसरों का क्या खाक मेकअप करोगी? मुकेश के ताने का जवाब दिए बिना चांदनी अपनी पैकिंग में लगी रही। दूसरे ही दिन अलसुबह चांदनी कानपुर के लिए रवाना हो गई। आखिरकार मुकेश ने उसके पक्के इरादे के सामने घुटने टेक दिए। अनमने मन से वह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गया। जाती हुई चांदनी को उसने बेस्ट ऑफ लक तक नहीं कहा। दोनों एक मौन के साथ अपने अपने रास्ते निकल लिए। घर वापस लौटते ही मुकेश बच्चों को स्कूल के लिए रवाना कर ऑफिस को चल दिया और वहां कानपुर पहुंचते ही चांदनी इवेंट वाली जगह को चल दी। ग्लैमरस और ब्यूटी से भरी एक बेहद खूबसूरत आज़ाद दुनिया उसका स्वागत कर रही थी। चांदनी के लिए सब कुछ मीठे सपनों सा था। चांदनी अपने रूम जाकर इवेंट के लिए तैयार होने लगी। सुनहरे बॉर्डर वाली कॉटन सिल्क की कत्थई साड़ी में चांदनी गजब ढा रही थी। उसके कानों में झूलते बड़े बड़े झुमके, आंखों का गहरा काजल, माथे की छोटी सी मरून बिंदी और लंबे खुले लहराते बाल उसकी आज़ादी का जश्न मना रहे थे। उसे इस रूप में देखकर रेशमा कुछ देर देखती रह गई। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? ऐसे तो मुकेश भी कभी मुझे नहीं देखते। कैसे देखेंगे मेरी जान? मुझे नहीं लगता कि इससे पहले तुम कभी इतनी खूबसूरत लगी होगी। पता है डियर, तुम आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो?
फफ क्यों? चांदनी ने हाथों में प्लेन मरून कांच की चूड़ियाँ पहनते हुए पूछा। क्योंकि हम स्त्रियां हरदम दूसरों के लिए सजती रहीं। हर श्रृंगार हमारा दूसरों के लिए हुआ, जबकि हम खुद के लिए भी सज संवर सकती थी, जैसे आज तू सजी है खुद के लिए। बहुत हुई मेरी तारीफ, अब चलें, इवेंट शुरू होने वाला ही होगा। कहते हुए दोनों चल दी। एक एक करके कई इवेंट हुए। यह इवेंट देखते ही देखते चर्चा में आ गया। चांदनी को यहाँ ना कोई संकोच था, ना कोई रोक टोक, इसलिए वह हर इवेंट का खुलकर आनंद ले रही थी। हर एक इवेंट में उसका बेहद खूबसूरत और अलग लुक था। इसी बीच ब्यूटिशियन प्रतियोगिता भी हुई। चांदनी ने अपना बेस्ट दिया। इवेंट के आखिरी दिन विजेता की घोषणा होनी थी। एक एक करके परिणाम घोषित हुए। चांदनी किसी नंबर पर नहीं थी, ना फर्स्ट, ना सेकेंड और ना ही थर्ड। उसे किसी नंबर पर आना भी नहीं था। उसकी चाह पहले, दूसरे या तीसरे पायदान पर खड़े होने की नहीं थी। उसकी ख्वाहिश तो बस फिर से अपनी जुल्फ़ों को अपने हिसाब से लहराने की थी। उसकी ख्वाहिश तो बस कुछ दिनों खुद को खुद के अनुसार रखने की थी। पूरा इवेंट कई चर्चित सोशल साइट्स पर लाइव था। चांदनी उन 3 दिनों में पहचान में ही नहीं आ रही थी। वह आज मुकेश की पत्नी और 2 बच्चों की मां नहीं, बल्कि अपने नाम के अनुरूप पूर्णचंद्र सी लग रही थी। राहुल और रमन इतनी खूबसूरत मां को देखकर खुश हो रहे थे और मुकेश अपनी इतनी प्यारी स्मार्ट लुक वाली वाइफ को देखकर गर्व से फूले नहीं समा रहा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी चांदनी को उसके खुद के हिसाब से रहने ही कहाँ दिया। वो कभी खुद के अनुरूप खुद को संवार ही नहीं पाई। हर इंसान को कोई ना कोई शौक़ होता है। उसका शौक़ दूसरों को और खुद को सजाने का था। शायद मुकेश ने यह समझने में देरी ना की होती तो वह भी आज मेकअप प्रतियोगिता के पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर होती। कुछ सोचते हुए मुकेश ने खुद और बच्चों से यह वादा लिया कि अब उनकी मां और मुकेश की पत्नी अपने हिसाब से रहेगी। अब से वह दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए सजेगी। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और साथ ही ये भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानी पसंद है। मैं उसी टाइप की कहानी लेकर आऊँगी। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।